मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में, जीतेंगे साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम परीक्षा मंथन जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो आज जो है तीसरा लेक्चर होगा परीक्षा मंथन का। अगर आपने इससे पहले करंट अफेयर्स की लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। कितनी कितनी घटना थी, जो इम्पोर्टेंट घटना है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो इम्पोर्टेंट घटना है, संकटग्रस्त यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर है। अब यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या टेंशन्स चल रही हैं वो सबको पता है, उस पर ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या फोकस करना है इसमें कि ऑपरेशन गंगा, इसमें एक चीज़ है ऑपरेशन गंगा। ये ऑपरेशन गंगा क्या है? 27 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। ये एक ऑपरेशन था जिसमें जो यूक्रेन में फंसे छात्र थे उनको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन गंगा इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन गंगा किस से संबंधित है। साथ ही साथ एक ट्विटर हैंडल पर ऑपरेशन ऑप गंगा हेल्पलाइन करके नंबर भी जारी किया था, जिससे कि वहाँ के जो छात्र हैं वहाँ पर फंसे हुए वो कॉल कर सकें भारतीय दूतावास में, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के बारे में पढ़ लिया। तो इसके साथ हमें कुछ पिछले जो भी ऑपरेशन हुए हैं विदेशों में इंडिया ने किए हैं तो वो भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक है ऑपरेशन देव शक्ति। ऑपरेशन देव शक्ति भी 2021 का ऑपरेशन है। इसमें क्या हुआ था कि जो अफ़गानिस्तान में भारतीय फंसे हुए थे, जैसे ही अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था तो अफ़गानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए बाहर इंडिया लाने के लिए एक बचाव अभियान चलाया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन देव शक्ति, ठीक है। तो ऑपरेशन देव शक्ति, ऑपरेशन गंगा, दो याद हो गए। तीसरा दोस्तों वो है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन 2020 का मिशन है। इसमें क्या था, 2020 में कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने की वजह से विदेश में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया। समझ में आ गई? जो कोरोना वायरस 2020 में फैला था, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें थीं वो बंद हो गई थी, जिस वजह से भारत को एक मिशन चलाना पड़ा, एक अभियान चलाना पड़ा जिसका नाम था वंदे भारत मिशन, ठीक है। ये कई चरणों में चलाया गया। लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया विदेशों से, सही है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, देखिए ये भी कोरोना वायरस से रिलेटेड था, लेकिन समुद्र सेतु से पता लग रही है समुद्र से, सी बाय सी, सेतु मतलब पुल। तो ये भी कोविड-19 की महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए नौसेना, ठीक है, नेवी के द्वारा अभियान चलाया गया था जिसका नाम था समुद्र सेतु। तो इसके तहत 3,992 लगभग 4,000 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते सफलतापूर्वक वापस लाया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए कोशिश करूँगा कि आपको याद यहीं पर हो जाए, बस दूसरी बार अगर वीडियो देखें तो आपको रिवाइज़ होने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दोस्तों एक नया टॉपिक है इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यूएन ने 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, ठीक है। तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किया है और इसका सहयोग OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और पाकिस्तान, ये दोनों ने इसको प्रस्ताव को लेके आए थे। हालांकि हमारे देश भारत ने इसका विरोध किया है कि कोई भी धर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर धर्म में होता है फोबिया। तो किसी भी धर्म में, हिंदू हो या फिर आप क्या बौद्ध हो सकते हो, तो हर धर्म में ये चीज़ें चलती हैं। तो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए भारत ने इस चीज़ को
इसका विरोध किया है। ठीक है, तो ये याद रखने का है, 15 मार्च को घोषित किया गया, बट आएगा नहीं लेकिन फिर भी याद होना चाहिए। अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल UAE। तो दोस्तों UAE जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। सही है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में या लिस्ट में हर एक न दिन एक मतलब एक न एक क्वेश्चन आता ही है। पहले पूछा गया था हाल ही में कौन सा देश जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान अभी भी है, तो पाकिस्तान को किया गया था। अब जो है UAE को भी शामिल कर दिया गया है। सही है, तो इम्पोर्टेंट ये है, पाकिस्तान को 2018 में शामिल कर दिया गया था। अब आप पूछेंगे कि FATF ग्रे लिस्ट क्या है। पहले तो यह जान लेते क्या कारण है जो कि UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल करने के। धन के अवैध प्रवाह को रोकने के लिए, धन का अवैध प्रवाह हो रहा था इसलिए शायद हो सकता है। संदिग्ध वित्तीय लेन देन, आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए, ठीक है, ज्वेलरी, रियल एस्टेट आदि जैसे उद्योगों में जोखिम और कमजोरियों का प्रबंधन करने में असमर्थता। तो ये सब कारण हैं जो कि FATF की ग्रे लिस्ट में UAE को शामिल किया गया। अब देख लेते हैं दोस्तों FATF क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों FATF का जो गठन किया गया था 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था। G7 जो कंट्रीज़ पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा किया गया था, और एक सरकारी निकाय है ये, जिसका कार्य जो है धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए देश की वित्तीय प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देना है। ठीक है, देश की वित्तीय प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानून, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो है, आतंकवादी वित्त पोषण है, खतरों से निपटने के लिए एक तरह से इसको बनाया गया। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट है, सम्मेलन मोस्टली इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2022 में हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जर्मनी में हुआ। 18 फरवरी 2022 को जर्मनी में किया गया। अब इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, चलो अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य नाटो जो है और यूरोपियन संघ EU यूरोपियन संघ के वरिष्ठ राजनायकों, सैन्य और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ साथ भारत, चीन, जापान, ईरान जैसे और रूस जैसे अन्य देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा नीतियों में मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो एक तरह से ये कह सकते हो, इसमें क्या है, जो मौजूदा जो सुरक्षा नीति हैं, जो रक्षा नीति हैं, उन पर चर्चा करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो यह जो सुरक्षा सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसे 1963 से प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में जर्मनी के म्यूनिक शहर, जर्मनी का जो म्यूनिक शहर है उसमें आयोजित किया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट है जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये बस हमें इतना याद रखना ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपका यूरोप में, यूरोप में कह रहा हूँ मैं, यह है आपका यूक्रेन में। ठीक है, और हाल ही में क्या हुआ, रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच रूसी सेना द्वारा यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है,
तो ये एक तरह से यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसको रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक, तो बस नाम याद रखना है, कहाँ पर है वो याद रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट जो टॉपिक है, नेपाल में यूपीआई से भुगतान। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन भी इस पे डाला पोस्ट पे कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहले यूपीआई, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया। तो ये है दोस्तों नेपाल। नेपाल पहला देश है जिसने यूपीआई प्रणाली को अपनाया। ठीक है, विश्व का, जिससे जो कि नेपाल की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपीआई नेपाल में सेवा देने के लिए एनपीसीएल की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने मनम इंफोटेक और गेटवे पेमेंट सर्विसेज जीपीएस के साथ साझेदारी की है। तो ये इम्पोर्टेंट था बस इसमें कि भाई कौन सा देश है जिसने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है, बस इतना हमें याद रखना है, बस कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के करंट अफेयर्स, जो कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास बुक है परीक्षा मंथन, उसमें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बस वही मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ और एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं कोशिश करूँगा ये पूरी बुक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम नई बुक और चालू करेंगे करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों बने रहिए इस सीरीज़ में, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको कहीं भी करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर फोकस कीजिए, रेगुलर रहिए, बस रोज़ एक वीडियो देखिए और चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल मेरे ऊपर रहने दीजिए, मैं करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो, करंट अफेयर्स की दिक्कत बिल्कुल नहीं रहने वाली। और पीडीएफ मैंने जो है मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर से जाकर डाउनलोड कर लेना आप सब। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और दोस्तों को आप कह सकते हो कि भाई दोस्तों को भी बताओ, सही है, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।